नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम कमोडिटी मार्केट पर फोकस करेंगे। हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज भी देंगे, लेकिन सबसे पहले प्रेशियस मेटल मार्केट पर नजर डालेंगे। सोने और चांदी में इस साल अब तक अच्छी खासी तेजी दिखी है। याद रखें, ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं और इसी के साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते सोने और चांदी में तेजी दिखी है, लेकिन हाल फिलहाल में ऑल टाइम हाई लेवल से थोड़ी सी कमजोरी। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से क्या करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता और इसी के साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के देवया गागलानी जी भी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और अनुज, सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगी, सोने और चांदी में हाल फिलहाल में ऑल टाइम हाई लेवल से नरमी दिखी है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से नियर टर्म अगर किसी का नजरिया हो तो गोल्ड और सिल्वर, क्या राय होगी? ये अगर आप सेंटीमेंट वाइज देखेंगे तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस ऊपर में $2700 और नीचे में करीबन $2600 इस टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी देखें तो करीबन 2650 के आसपास है। काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक महीना हुआ है कि जब से मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 75,000 से लेकर 70,000 तक के बीच के रेट जो है एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रेंज बाउंड है, बट हाँ कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हम देख रहे हैं कि कभी एक लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिलती है, मगर कहीं ना कहीं ये भी है कि डॉलर इंडेक्स की तेजी होने की वजह से हम हायर लेवल पे एक रेजिस्टेंस भी फेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल रेंज में रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो कोई मेजर डेटा नहीं है। नेक्स्ट वीक में आपको फेडरल जो फेड के रेट्स हैं उसके बारे में आपको इंटरेस्ट रेट आते हुए दिखाई देंगे, डिसीजन आता हुआ दिखाई देगा। तो वो इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते हमें लगता है कि मार्केट अगेन रेंज में रहेगा और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 76,000 से लेकर 70,000 के बीच मार्केट मूव कर सकता है। तो अगर प्राइस ऊपर बाउंस लेते हैं करीबन 76,950 के आसपास तक, तो हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है करीबन 77,580 का लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि नीचे करीबन 76,080 तक देखा जा सकता है। तो रेंज बाउंड मोमेंटम है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं और अगर 76,000 के आसपास मिले तो वहां अगेन हम बाइंग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मार्केट हमें रेंज में लग रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की जो तेजी है वो कहीं ना कहीं गोल्ड की तेजी पर ब्रेक लगा सकती है। बट आज जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आपको निचले स्तरों पर खरीदारी भी देखी जा सकती है। तो फिलहाल अभी जो सेंटीमेंट है वो काफी रेंज बाउंड है और इस रेंज के अंदर ट्रेड प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नजरिया सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी सोने और चांदी पर। इस बीच हमारे साथ विपुल मजूमदार जो एक टेक्निकल एनालिस्ट है वो भी हमारे साथ है। आपका क्या नजरिया रहेगा और क्या आपको लगता है कि सेंट्रल बैंक जो खरीदारी कर रही है उसका ट्रेंड अभी कुछ समय तक कंटिन्यू होगा और कौन से लेवल्स पर हम नजर रखें? गुड मॉर्निंग। अगर मैं ओवरऑल गोल्ड के बात करूँ तो लास्ट वीक हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने मिला। इकोनॉमिक डेटा जो भी यूएस के एंड से आए थे ओवरऑल मिक्स आए थे, तो ज्यादा हमें मोमेंटम देखने नहीं मिला। ये वीक में अभी इन्फ्लेशन का डेटा है, अगर कुछ भी उसमें सरप्राइज हमें देखने मिलती है तो जो फेड मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज ड्यू नेक्स्ट वीक, तो उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने मिल सकते हैं जो कि गोल्ड के प्राइजेस में बड़ा चेंज या बड़ा फॉल या बड़ा रैली आ सकता है। पर ओवरऑल अगर मैं टेक्निकल पिक्चर की बात करूँ तो प्राइजेस जो है काफी टाइम से एक साइडवेज में है, हायर लेवल पे सस्टेन हो नहीं पा रहा है। तो एक सेल ऑन राइज की मेरा व्यू रहा गोल्ड के अंदर। इंट्राडे के लिए अगर प्राइजेस 76,900 का लेवल आता है तो वहाँ पे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 77,100 का रखे और टारगेट नीचे में 76,600 का मेंटेन करके चले। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में हमें एज कम्पेयर टू गोल्ड एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला था लास्ट वीक। टेक्निकली एक ब्रेकआउट आया था काफी टाइम के बाद 91,500 के ऊपर। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तो चांदी में हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए 91,700 के करीब जो है बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 91,200 का रखे और टारगेट ऊपर में 92,400 का मेंटेन करके चले। बिल्कुल, तो ये नजरिया सोने और चांदी पर। लेकिन इस बीच ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस यहाँ पर भी नजर डालेंगे। याद रखिए, पिछले हफ्ते गुरुवार को ओपेक प्लस की बैठक हुई थी जहां उन्होंने उत्पादन रिवाइवल जो जनवरी से होना था वो फिर एक बार 3 महीने तक पोस्टपोन किया है और अप्रैल से उत्पादन बढ़ेगा। और मेन चिंता डिमांड को लेकर है। याद रखिए, चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है ब्रेंट क्रूड का और चाइना में डिमांड कंसर्न्स है जिसके चलते ओपेक प्लस सप्लाई बढ़ाना नहीं चाहता। और
इसके अलावा अब ओपेक प्लस की जो डोमिनेंस थी इस इंडस्ट्री में वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। दूसरे कई सारे देश अब अपना ऑयल उत्पादन बढ़ा रहे हैं। अमेरिका जैसे कुछ कंट्रीज जो खुद ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं और ओपेक प्लस की जो डोमिनेंट पोजीशन थी वो अब कम होती हुई नजर आई। तो कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते ब्रेंट क्रूड पर इम्पैक्ट पिछले कुछ दिनों से दिखा है, इस पर एक नजरिया ले लेंगे। सबसे पहले अनुज आपसे पूछना चाहूंगी, ब्रेंट क्रूड पर पिछले दिनों में जो वॉलेटिलिटी दिखी है, अब आपका क्या नजरिया रहेगा? देखिए, ओपेक की जो मीटिंग थी उसमें प्रोडक्शन को लेकर जो उन्होंने डेट एक्सटेंड की है वो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइस में वॉलिटिलिटी देखने को मिली है। हालांकि इस टाइम अगर आप देखेंगे तो जो क्रूड की डिमांड है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है और उसके साथ साथ जो सप्लाईज है वो भी यहाँ पे बढ़ती हुई अनुज, हम आपके पास थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन राजस्थान राइजिंग इवेंट में कुमार मंगलम बिरला बात करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और ब्रेक के पहले हमने क्रूड पर चर्चा की थी और अनुज हमें बता रहे थे कि कौन से फैक्टर्स है जिसका इम्पैक्ट ब्रेंट क्रूड पर अगले कुछ महीनों में दिखाई दे सकता है। अनुज बताएं, क्या कह रहे थे आप? देखिए, क्रूड में जो इस टाइम है इम्पोर्टेंट सप्लाई है और हम देख रहे हैं कि सभी नेशन सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमने यूएस के अंदर भी सप्लाई बढ़ती हुई देखी है। हालांकि डिमांड कंसर्न जो है वो अभी भी है और हमने देखा कि पूरे साल डिमांड की वजह से भावों में एक गिरावट रही। हमने देखा था साल के स्टार्टिंग में $90 के भाव ऑलमोस्ट टेस्ट हुए थे, उसके बाद से कंटिन्यूस एक गिरावट रही और अब भाव देखें तो ऑलमोस्ट $70 के आसपास आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे क्रूड का तो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में आता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो भाव है वो नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से या वीकली पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड बना सकते हैं। तो करीबन 5,805 के आसपास के स्तर मिले तो बिकवाली का ट्रेड बनाएं। स्टॉप लॉस करीबन 5,935 पे लगाएं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार नीचे 5550 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो बिकवाली क्रूड में देखी जा सकती है। हमें लगता है कि सेंटीमेंट थोड़े से डाउन है क्रूड के अंदर, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो बिकवाली का नजरिया इस पर, लेकिन इसके अलावा नेचुरल गैस पर नजर डालेंगे। करीब 4.5% की तेजी के साथ कारोबार आज एमसीएक्स पर दिखा है। इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी नेचुरल गैस के दाम बढ़ते हुए नजर आए। विंटर शुरू हो चुका है तो हीटिंग के दाम बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, जिसके चलते नेचुरल गैस में आज तेजी दिखी है। दिव्या, क्या राय होगी आपकी नेचुरल गैस पर और आज की 4% की तेजी के बाद क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? नेचुरल गैस पे अगर हम लोग ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी टाइम से जो प्राइसेस है 285 290 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहे, वहां पे हमें एक सेलिंग देखने मिल रही है। तो जब तक 285 का लेवल इंटैक्ट है तो सेल ऑन राइज का मेरा व्यू रहेगा। 280 का जो पुट ऑप्शन है इंटरडे में 16 का लेवल आता है तो वहाँ पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 13 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 20 का मेंटेन करके चले। बिल्कुल, तो ये नजरिया नेचुरल गैस पर करीब 4.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर दिखी है। लेकिन एग्री मार्केट से गेहूं पर नजर डालेंगे और गेहूं की सफल ई ऑक्शन पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब देवेंद्र वोरा और विपुन, बहुत बहुत शुक्रिया कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।